ये क्या खबर पढ़ रहा हूँ मैं। कल एक पुरुष ने महिला को गाड़ी में लिफ्ट मांगी और लिफ्ट मांगने के बाद उससे अपने घर तक छोड़ दिया। बाद में उसने कुछ दिन तक उसमें परिचय रहा, उसके घर में आना जाना शुरू रहा। बाद में वो पुरुष ने उस महिला को सताना शुरू कर दिया और बाद में जो महिला ने परेशान होकर उसकी शिकायत पुलिस थाने में की। आज वो व्यक्ति थाने में बैठा गिरफ्तार हो गया है। और अरे बाप रे, पढ़कर ही मेरा मन कितना सुन्न हो गया। कॉलेज के युवा युवती ने लिव इन रिलेशनशिप में रहकर 1 साल बाद अब उसकी इच्छाएं पूरी न होने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसके इतने टुकड़े किए को फ्रिज में रख दिया। क्या हो रहा है देश में? क्या कानून के प्रति किसी के मन में कोई दहशत ही नहीं है? हत्या पे हत्या ही हो रही है, महिलाओं को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन इसके परिणाम क्या हो गए? ये परिणाम की किसी को चिंता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन करे क्या? इनको कौन समझाए? हम तो जागरूकता तो ला रहे हैं, चाहे वो पुरुषों में हो या महिला में हो। अत्याचार कम करने के लिए हम तो जो महिलाओं में जागरूकता ला रहे हैं और पुरुष को भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि इसके परिणाम क्या हो गए। परिणाम सोचे तो अपराध कुछ कम भी हो सकते हैं। लेकिन ये लोग जो खबरें पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है इनमें मन में कोई कानून के प्रति कोई डर ही नहीं पैदा हुआ, डर ही नहीं है। अरे क्या पढ़ रहे हो भाई, क्या बात है? अरे भाई आओ, क्या रोजमर्रा की घटनाएं चल रही है। महिला ऊपर जो दिन ब दिन घटनाएं अत्याचार हो रहा है। ओहो, अभी वही मैं पढ़ रहा था कि एक युवक एक युवती को लिव इन रिलेशनशिप में अच्छा। 1 साल तक रखा। बाद में क्या हुआ पता नहीं, उसकी निर्मम हत्या कर दी और इतने छोटे छोटे टुकड़े किए उसे फ्रिज में रख दिया कि देखने वाले और जो पढ़ने वाले भी सुन्न हो गए। ओह माय गॉड, क्या कानून का दायरा इतना छोटा हो गया है कि ये लोगों के मन में कुछ का भय नहीं है, बस अत्याचार करते ही जा रहे हैं। कानून का डर इनके मन में कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोबारा भी कोई घटना ना करे। बिल्कुल सही बात है। आप कैसे आ गए इधर? अरे भाई मैं देखा आपको, ये हाँ। आप इतने गुमसुम हो इतने अखबारों में, हम्म। बोला क्या बात है भी, ये तो आजकल चल ही रहा है। और हाँ, महिलाओं के बिल्कुल। अधिकार बहुत है, हाँ। पुरुषों को भी अधिकार है, लेकिन महिलाओं को सशक्त पावर्स दिए हैं, अधिकार हाँ, वो दिए तो हुए हैं। बिल्कुल सही बात लेकिन है थोड़ी आप कह रहे हैं। जागरूकता होनी चाहिए। हम्म। देखो भाई, मैं उस दिन रेलवे से जा रहा था बॉम्बे, हाँ। और मैंने देखा कि कुछ लड़के जो है हाँ। एक लड़की को छेड़खानी कर रहे थे। अकेला रहते हुए? हाँ, अकेली लड़की थी और वो लड़की उसकी छेड़खानी कर रहे थे। हाँ। उसको परेशान कर रहे थे। हाँ। और लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी थी। अच्छा। और वो थोड़ी होशियार थी। हाँ। अरे भाई, उसने अपने मोबाइल में उसने उसको ऑनलाइन कर दिया और अच्छा। ऑनलाइन करके सीधा उसने कमिश्नर को और रेलवे के हेडक्वार्टर को लिंक अप कर दिया। शूटिंग की और उसकी क्लिप भेज दिया? हाँ, शूटिंग की, उसकी क्लिप भेजी। अच्छा। और तुरंत उसने 2 मिनट में उसने मेल कर दिया। अच्छा। और वो लड़के बिल्कुल हक्का बक्का हो गए। जैसा आगे का रेलवे स्टेशन आता है, हाँ। रेलवे पुलिस आगे खड़ी हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया? और उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब कहने का भाव ये है कि लड़कियों को अधिकार बहुत है, महिलाओं को, लेकिन क्या है, उसको उपयोग करना चाहिए। हाँ। ये देखो, एक मोबाइल है, मोबाइल में कितने अच्छे काम भी हो सकते हैं। हाँ, हम दिन ये भर तो को बात ये देखते बिल्कुल वो सही है, देखते, बिल्कुल सही लेकिन है। उसको हाँ। थोड़ी सी परख, थोड़ी सी समझ रही हम्म। तो क्या है कि वो उसको पॉजिटिवली यूज करके उस समस्या का निवारण कर सकती ऐसी है। घटनाओं को हम रोक सकते हैं, बिल्कुल, तुरंत रोक सकते अगर हैं। उनमें जागरूकता आ गई तो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। हाँ, और जागरूकता भी ऐसी आए कि इसका जो उनको अधिकार मिले, इसका दुरुपयोग भी ना हो, हाँ, या कोई जो भी निर्दोष व्यक्ति है वो बिल्कुल, भी उसमें ना फंसे। सही बात है। हाँ, अभी मैं वो देख रहा कि वो दूर से 2 महिलाएं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, शायद वो आपके परिचित है, तो काला कोट पहने हाँ, था हाँ, शायद। वो मेरे परिचित है वो। अच्छा। हाँ, सोशल वर्कर हाँ, वो। तो उनसे भी कुछ सुनेंगे अपन। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको भी ये जागरूकता के बारे में आप कुछ बताइए और कुछ मैं बताऊंगा और वो बिल्कुल। कुछ बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है एकदम? बिल्कुल। ओके ओके। अरे दीदी, आप इतने दिनों बाद कैसे हो दीदी आप? ठीक है अरे ना। आप तो कितने, ये चोट के निशान कैसे दीदी आपको? बाप रे, बहुत चोट के निशान है आपको तो। वो पति की वजह से क्या किया उसने? अत्याचार करते वो मुझ पर। तो दीदी आपको आपके अधिकार नहीं पता है? अरे सरकार ने इतने सारे अधिकार है ना महिलाओं के लिए किए हैं जो आपको नहीं पता है, इसीलिए महिलाएं ना पीछे रह चुकी है, क्योंकि उनको उनके अधिकार ही नहीं पता। कि मैं आपको एक सर के पास लेके जाती हूँ, वो हमें उचित मार्गदर्शन करेंगे और हमें सही सलाह देकर हमें न्याय दिलाएंगे। आइए।
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जो मेरी दीदी लोग हैं, इनको इनके हक के बारे में नहीं पता है सर, और इनके हस्बैंड इनके ऊपर में बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, और इनको महिलाओं के हक के बारे में पता ही नहीं कि गवर्नमेंट ने इनके लिए कितनी सुविधाएं रखी है। तो प्लीज़ आप इनको कुछ बता सकते हैं। मुझे तो कुछ पता है सर, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अच्छा सही मार्गदर्शन करें। और दूसरी बात यह है, कोई प्रेग्नेंट महिला है और कहीं कर्मचारी के तौर पे काम कर रही है और वहाँ का उसका एम्प्लॉयर कहता है तो वो उसको निकाल नहीं सकता जब तक कि वो प्रेगनेंसी पीरियड में है। ये महिला का दूसरा अधिकार है। डॉक्टर साहब, मुझे भी एक दो अधिकार की जानकारी है, यही बताओ। बोलिए ना। अगर किसी पर अत्याचार हो गया है तो महिला, अगर उसका पीरियड काफ़ी लंबा हो गया, 1 साल के बाद उसको कहीं भी अपने शिकायत दर्ज करना है, तो किसी भी थाने में और किसी की जगह भी, कोई भी जगह और कोई भी थाने में आप उसको शिकायत कर सकती है। शिकायत आपको करना है तो ईमेल से भी कर सकती है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, या रजिस्टर पोस्ट से आप उसको पोस्ट करते हुए उसकी शिकायत कर सकती है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप सीधा पुलिस कमिश्नर हो गया, उपायुक्त तो हो गया, इसमें भी आप ऐसी ईमेल से आपकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप कुछ बताइए डॉक्टर साहब। हाँ, महिलाओं को काफ़ी अधिकार है लेकिन उनको उसकी जानकारी नहीं रहती, जबकि अपने को हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई महिला सोचती है कि भाई मेरे को 1 साल से मैं पीड़ित हूँ और मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, तो वो महिला कभी भी किसी भी समय पुलिस चौकी में जाकर सीपी को अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है और वो केस को फिर ओपन करके अपने अधिकार का हक मांग सकती है। बिल्कुल सही बात। ये महिला को पता ही नहीं रहता कि उनको कितने सारे अधिकार दिए गए हैं। हाँ। आप अभी आपको भी कुछ मालूम है तो आप भी जानकारी दीजिए। मैडम, आपको भी कुछ मालूम है, जैसे आप तो भी सोशल वर्कर हो। हाँ सर। तो हम चाहते हैं कि भी आपके भी जो भी है उसको भी शेयर कीजिए। सर मुझे भी कुछ महिलाओं के अधिकार के बारे में मालूम है। जैसे मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि रात्रि के समय में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और रही बात है जो महिलाएं पीड़ित है, जो रेप केस हो जाता है, तो जनरली पुलिस वाले उन लोगों को खुलेआम पूछते हैं कि कहाँ पे रेप हुआ था, कब हुआ था। तो उनको ये चीज़ें नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो उनका एक स्वतंत्रता होती है उनकी, कि वो स्वतंत्रता होती है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है, वो कहीं पे भी और गुप्त में वो अपना बयान दे सकती है। लेडीज पुलिस के सामने में ही वो अपना बयान दे सकती है। तो बिल्कुल सही जानकारी, ये वाली जानकारी मुझे पता थी सर। ये अच्छी जानकारी दी है, हमें भी पता हो गया। सूर्यास्त के बाद में हम लोग महिलाओं को हाथ ही नहीं लगा सकते, तो ये महिलाओं को जानना जरूरी है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी। और आप कुछ और जानकारी देना चाहे तो अपने दर्शक को दे सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि महिलाएं कहीं आउटडोर पर जाती है या कहीं घूमने जाती है, अगर उनको वॉशरूम जाना होता है, शौचालय जाना होता है, या उनको पानी की आवश्यकता होती है, तो वो कोई भी होटल में जा सकते हैं। हाँ। क्योंकि उनका वो अधिकार है और कोई होटल वाला उन्हें मना नहीं कर सकता, उन्हें वॉशरूम जाने से लिए और पाणी पिणे से मना नहीं कर सकता उनको। सर मला पण काही सांगायचं आहे महिलाबद्दल, जे आपल्याला अधिकार आहे। माझं म्हणणं हे आहे की आपण ज्या कंपनीला काम करतो तिथे आपण आपल्याला इमर्जन्सी आली तर आपल्याला सुट्टी पाहिजे, तर अधिकारीला आपण बोलतो की सुट्टी द्या म्हणून, तर लगेच देत नाहीत ते, कारण तुमचं काम करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही निघून जा म्हणून असं बोलतात। म्हणजे असे भरपूर आहेत, काही महिला पण आहेत ज्यांना खूप अर्जंटली आहे, कोणी मरण पावलं, कुठे कोणत्या मुलाचा फोन आला की नाही मम्मी मला असं बरं नाही म्हणून, तर असं अर्जंटली महिलांना पण अधिकार आहे ना की त्यावेळेस तुम्ही जाऊ शकता म्हणून। हे अधिकार महिलांना द्यायलाच पाहिजे आणि अधिकारी पण हे म्हणजे थांबवू नाही शकत। अरे वाह, खूप छान माहिती सांगितली तुम्ही। लेकिन होता क्या है, जहाँ हम काम करते हैं ना, तो सीनियर हमारे जो रहते हैं वो काम अच्छा किया तो वो हमारे शाबाशी देते हैं, हमारे प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जब ऐसी घटना आ जाती है, जैसे आपने बताया कोई मर गया, कोई जख्मी हो गया, या घर में कोई ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है तो हमको जल्दी जाना पड़ता है कभी कभी, बहुत 1 घंटा पहले या जैसा भी समय हो। लेकिन उस समय अगर अधिकारी हमें अगर जान नहीं देते तो हमारा मानसिक संतुलन खो जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, फिर वो चाहते हैं कि मैं इतना काम करें, मैं क्या करूँ, इतना काम तो मेरे से लेते हैं, लेकिन मुझे 1 घंटा पहले छोड़े तो मुझे भी खुशी होगी, मैं और दुगनी काम करूँगी। ऐसी घटना भी बहुत सारे महिला वर्ग के साथ होती रहती है। बराबर। वकील साहब, और कुछ जानकारी है तो आप और दीजिए ना। हाँ जी, वो शादी के बाद में 1 साल तक हम्म। कोई भी घटस्फोट के लिए एप्लीकेशन नहीं दायर कर सकता है। अच्छा, हाँ, ये भी एक कानून तहत है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि लेडीज को जो है, महिलाओं को समान अधिकार है हाँ, पुरुषों के बराबर, जबकि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा अधिकार है। हाँ, बिल्कुल लेकिन सही बात उसका है।
और वो जैसे हम देखते हैं संपत्ति में वारसान में इक्वल राइट्स है, हर जगह कानून ने उनको आगे लाके रखा है, लेकिन महिला इन बातों को जानती नहीं है हाँ और उसका वो सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पुरुष के अपने को ज़्यादा पावर मिले तो उन्होंने पुरुषों को ऊपर में भी थोड़ा जाती नहीं इसका करनी चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक ध्यान में रखने लायक बात है। दुरुपयोग तो पुरुष भी करते हैं, कभी कभी उनको फंसा के अच्छे बातों में ले लेते हैं और उनको फंसा देते हैं। बिल्कुल। तो दुरुपयोग किसी ने नहीं करना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष। बिल्कुल, जो सही अच्छा बात है। काम कर रहा है तो अच्छे काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अरे वाह मैडम, आप लोगों ने सर लोगों ने तो इतनी अच्छी जानकारी दी कि हमें इस विषय के बारे में या हक के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं थी। अभी ये जानकारी हम कुछ महिलाओं तक का पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपकी वजह से हमें इतनी सारी जानकारियाँ एकजुट हुई है, तो मुझे भी अच्छा लगा। अब हाँ, आपने अपने अधिकारों को हमेशा धन्यवाद मैडम। हाँ धन्यवाद नहीं, ये तो आपका हक है। आपके अधिकार आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अधिकार ही आपको पता नहीं तो हम समाज में कैसे जी पाएंगे, है ना। तो कानून ने भी हमारे लिए कुछ अधिकार रखा है, तो हम उसका ज़रूर उपयोग करें और हम स्त्रियों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और हमेशा हम उनके लिए खड़े रहेंगे। माझं म्हणणं हेच आहे मॅडम की महिलांना पण अधिकार भेटलं पाहिजे। जे पुरुष बाहेर पण जेवढा वेळ बाहेर काढतात तेवढं घरात पण वेळ द्यायला पाहिजे, कारण त्यांचा पण अधिकार आहे महिलांचा। तुम्ही बाहेर पण कार्य करा काय तुम्हाला काय करायचं करा, पण घरी पण वेळ द्या ना, मुलांना द्या, आपल्या पत्नीला वेळ द्या। देखिए, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो मना रहे हैं, सभी चाहते हैं कि इसमें जन जागरूकता है और सारे महिलाओं के जो अधिकार है सिर्फ महिलाओं को ही बताकर इसकी पूर्तता नहीं होगी। ये अधिकार पुरुषों को भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम कुछ असंकुचित करते हैं और सामाजिक तत्व करते हैं या परेशान करते हैं, मानसिक पीड़ा देते हैं, तो उसकी सज़ा क्या हो सकती है, ये परिणाम के बारे में भी पुरुषों को भी जानकारी होनी चाहिए। तो भविष्य में ऐसी जो घटनाएं जो होती है, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, इससे हम दूर रह सकते हैं। अब महिला भी जागरूक होगी तो उस पुरुष के खिलाफ वो शिकायत कहाँ उसको दर्ज करना है, चाहे पुलिस स्टेशन में है या और मीडिया में, कहीं भी उसको जो जानकारी देना है वो गोपनीय रूप से कर सकती है और अपना नाम आगे भी नहीं आ सकती है। तो और महिला इसमें जागरूक है ऐसा हम चाहते हैं और हो। हमने भी जो जानकारी दी है, हमारे डॉक्टर वकील साहब ने दी है, मैडम ने दी है, तो इसका 100% अनुपालन करें और इसका प्रयोग करके अपने पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ न्याय मांगने के लिए अग्रसर रहें।